तो आज का जो वीडियो है वो 8वीं कक्षा के लिए है, कक्षा 8 विज्ञान साइंस के लिए है। ठीक, दूसरा टॉपिक सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो आज का लास्ट टॉपिक है। तो जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग के कारक बन जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों में होने वाले सामान्य रोग। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं मानव रोग कौन कौन से हैं। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। तो ये होता है किस किस से? क्षय रोग होता है वो जीवाणु से होता है और ये हमें वायु में पाया जाता है। जैसा कि अभी जो ये कोरोना वायरस फैल रहा है तो वो क्या है, वो एक जीवाणु वायरस है एक। तो वो क्या था, नाकों में चला जाता है हवा के साथ में। तो खसरा रोग भी वायरस के साथ होता है, वायु में होता है। चिकन पॉक्स भी वायरस होता है, वायु सीधे संपर्क में आती हैं। पोलियो वायरस है और वायु और जल में होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो भी मानव है उनको सबसे अलग रहना चाहिए। ऐसे अगर कोई रोगी मिल जाए तो उसका सबसे अलग रखना चाहिए, अलग ही उसको खाने पीने की वस्तुएं देनी चाहिए, अलग उसका सोना, ठीक है, कपड़े वपड़े सब। आगे हैजा और टाइफाइड। हैजा भी जीवाणु है और टाइफाइड भी जीवाणु है। तो हैजा वो जीवाणु है लेकिन जल और भोजन में पाया जाता है। व्यक्तिगत स्वस्थता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पक्के भोजन, उबला पेय जल एवं टीकाकरण। तो हैजा या टाइफाइड जिसको हो जाता है तो उसका जो तरीका है वो है साफ सुथरे रहना और स्वास्थ्य बनाए रखना, ये सब होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस है, जल में होता है, उबले हुए पेय जल का सेवन करें। मलेरिया प्रोटोजोआ है, मच्छर से होता है, मच्छरदानियों का प्रयोग करें। मच्छर भांपने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित ना होने दें। गिरेगा। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अब देखो, अनेक सूक्ष्म जीव जैसे चावल है, आलू है, गन्ना है, संतरा है, सेब इत्यादि पौधों में भी रोग कारक के जीव होते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। कुछ पादप रोग दर्शाए, कुछ रसायनों का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जाता है। तो खाद्य विषक जो एक मित्र ने उनसे एक पार्टी को आमंत्रित किया, वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन या उल्टे होने लगी, अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया खाद्य विषाक्त के कारण उसे ये स्थिति हुई है। तो कोई भी जो विषैला पदार्थ है वो अगर हमारे शरीर में चला जाता है पानी के साथ या खाने के साथ, तो हमें फिर क्या है, वॉमिट होने लगती है और उल्टियाँ हमें होने लगती है। हमारी तबीयत है वो सेहत है वो ख़राब हो जाती है। तो खाद्य प्रशिक्षण हमें कैसे करते हैं और किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भंडारण है वो किस तरीके का होता है या रख रखाव कैसा होता है। सामान वो पैकेट में है या खुला है, मक्खियाँ भिन रही है या फिर कुछ जो होता है, तो इस तरीके से आपको सब देखना पड़ता है। पहले ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खाए नहीं। बाद में उन्हें देखा कि वह सड़ गए, परंतु वह जानते थे कि उसके दादाजी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है, ये भ्रमित हो गई, बच्ची है, हो जाती है। सामान्य तरीके का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य जल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोइट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने के बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परीक्षण। चीनी के साथ भी जैम, जेली अथवा स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ
की नमी में कमी आती है, संदूषित करने वाले जीवाणु की वृद्धि नियंत्रित करते हैं। तेल एवं सिरके द्वारा प्रशिक्षण, तो कई ऐसे होता है जो फल और सब्जियां मांस जो होते हैं वो तेल के सिरके के द्वारा भी प्रशिक्षण हम करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो वो जो दूध है वो ठंडा होने से भी फ्रिज में काफ़ी देर तक रह जाता है। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि सूक्ष्म जीवों से मुक्त रहता है। ठीक है, इसको हम 70% सेल्सियस से 115 या 30 सेकंड तक रखते हैं, तो वो काफ़ी फिर एक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पाश्चीकृत। भंडारण में पैकिंग का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको लंबे समय तक कोई प्रोडक्ट चलाना है तो उसका विशेष तौर से आपको पैकिंग का ध्यान रखना जरूरी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कि जो राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, लेगिज्म पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहता है। सेम मटर को एक सहजीविता, कभी कभी तड़ित विद्युत धारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि वह कैसे संभव है। नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल में 78 नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संगठक है। प्रोटीन भंडारित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तन होता है, पौधा इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसका पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर नाइट्रोजन निर्भर करने पर जंतु से प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। तो पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक कर देते हैं। जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो आपका पाठ शुरू खत्म हो गया है। आगे आप इसमें ये सवाल करने हैं आपको, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको करना है। सूक्ष्म जीवों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक और लिख लेना है, इसे माइक्रोस्कोपिक और लिख लेना, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ज़्यादा सही रहेगा। हरे नीले शैवाल वायु में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करता है। तो ये सब करना है। और इसके अंदर आप देखते हैं केक जो है इसका उपयोग निम्न उत्पादन में होता है, तो अल्कोहल आप इसमें कर देना, इसके अंदर ये कर देना। तो बाकी सब आपके यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो सारे आंसर इसमें दिए गए हैं। मिलान भी आपको दिया गया है। बाकी